पता चला कि अदृश्य होना सुनने में जितना रोमांचक लगता है, असल में उतना ही डरावना होता है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने उस आदमी के चेहरे पर गोंद डाली, पहले बगल में, फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे पर फैलाई। फिर एक पंखे की मदद से उसे जल्दी सुखाया गया। जब गोंद सूख गई तो चाकू से एक छोटा सा छेद काटा गया। इसके बाद उसके चेहरे पर एक चश्मा लगाया गया। सबको लगा था कि राज जॉन कुछ ही दिन इस हालत में टिक पाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो लैब में ही फंसा रह जाएगा। समय बीतता गया और राज का मूड बिगड़ता गया। आखिरकार एक दिन उसने लैब से भाग निकलने का फैसला कर लिया। घर पहुंचते ही उसने सामने वाले घर की खिड़की से देखा, उसकी पड़ोसन कपड़े बदल रही थी। लेकिन जैसे ही नजारा साफ होने वाला था, उसने पर्दा खींच लिया। राज ने जब आईने में खुद को देखा तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। वो अब सचमुच अदृश्य हो सकता था। अब मतलब साफ था, वो जो चाहे कर सकता था। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही पड़ोसन नहाकर निकली, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बाहर देखने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई वहम होगा, लेकिन तभी फिर से डोरबेल बजी। थोड़ी उलझन में वो दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला, बाहर फिर भी कोई नहीं। लेकिन उसी पल राज बिल्कुल चुपचाप उसके घर में दाखिल हो गया, बिना कोई आवाज किए।